हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 9। लास्ट वाला ये हमारा चैप्टर है, उसके हम आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ इसके आंसर्स। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है आंसर द क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है एट लास्ट द सिंपैथेटिक ऑडियंस, जो वहाँ की सहानुभूतिपूर्ण दर्शकगण हैं उनके बारे में। हु सेज दिस, किसने कहा। वाई डज इट से, यह क्यों कहा गया। और इज़ ही स्कैरेस्टिक और सीरियस, क्या यह डरावना था या फिर ऐसे ही था मजाक वाला। तो इनके आंसर आप देख लीजिए। जिरार्ड सेज दिस, जिरार्ड ने ये कहा। ही सेज दिस बिकॉज ही आस्क बाय द इंट्रूडर टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो घुसपैठिया उनके घर में घुसा था उसने उसे अपने बारे में बोलने के लिए कहा था। ही स्पीक्स अ गिवन डायलॉग स्कैरेस्टली, उसने यह कैसे कहा था, व्यंग्यतापूर्वक स्कार्टिकली कहा था, कोई भी उसने सीरियस होकर नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई डज द इंट्रूडर चूज जिरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वॉन्ट टू टेक ऑन, घुसपैठिए ने जिरार्ड को क्यों चुना उस आदमी के लिए जिसकी पहचान वह लेना चाहता था। तो देखिए, द इंट्रूडर, अब शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर। द इंट्रूडर चूज जिरार्ड बिकॉज ही फील दैट दे सिमिलर टू ईच अदर, घुसपैठी ने जिरार्ड को इसलिए चुना क्योंकि वो दोनों एक दूसरे जैसे लगते थे। एंड एज ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर, क्योंकि वह एक हत्या कर चुका था। ही प्लान टू स्टील जिरार्ड्स आइडेंटिटी एंड लिव पीसफुली, वह जिरार्ड की पहचान चुराना चाहता था और जिससे वह शांति से अपना जीवन गुजार सके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आई सेड इट विथ बुलेट्स, हु सेज दिस, व्हाट डज इट मीन, इट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ द स्पीकर रीजंस फॉर सेइंग दिस, मतलब मैंने गोलियों के द्वारा कहा, ये किसने कहा, इसका क्या मतलब है, क्या ये सच है, और बोलने वाले का यह बोलने के पीछे क्या कारण है। तो इसका आंसर देखिए आप। जिरार्ड सेज दिस, जिरार्ड ने ये कहा। इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, इसका मतलब यह है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही इज़ डेंजरस, वह खतरनाक है। नॉट इट इज़ नॉट द ट्रूथ, यह सच नहीं है। जिरार्ड सेड टू डू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग शॉट बाय द इंट्रूडर, नहीं ये सच नहीं है, घुसपैठिया उसे मारना चाहता था, उससे बचने के लिए जिरार्ड ने ऐसा कह दिया। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट्स इज द जिरार्ड प्रोफेशन, क्वाट्स द पार्ट ऑफ द प्ले द सपोर्ट योर आंसर, जिरार्ड का क्या व्यवसाय है। इस नाटक से कुछ वाक्य लीजिए जो आपके उत्तर को सही बता पाए। तो आंसर है, जिरार्ड कुड हैव बीन अ थिएटर आर्टिस्ट, परहैप्स अ प्ले राइट, देयर इज अ सेवरल पार्ट इन द प्ले विच रिफ्लेक्ट दिस, सम ऑफ दीज आर, जिरार्ड एक थिएटर का आर्टिस्ट हो सकता है या शायद कोई नाटककार। इस नाटक में काफ़ी वाक्य हैं जो यह दर्शाते हैं, जैसे कि दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल, यह बहुत नाटकीय है, असली नहीं है। एट लास्ट द सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिरकार एक सहानुभूतिपूर्ण दर्शकगण। आर यू अमेरिकन और इट दैट मर्ली अ क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकी हो या सिर्फ ये एक चतुर छलावा है। इट इज़ मोस्ट मेलोड्रामा, द विलन इज़ फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग, ज़्यादातर नाटकों में खलनायक इतने मूर्ख होते हैं कि अपने मरने में इतनी देरी लगा देते हैं। एट द लास्ट डिस्ग्यूश आउटफिट, फॉल्स माउस्टेज एंड वॉट नॉट, यह एक भेष बदलने वाले कपड़े हैं, नकली मूछें हैं और न जाने क्या क्या। ये सारे शब्दों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो जिरार्ड था वो एक नाटककार था। अगला क्वेश्चन है, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, हु सेज दिस, वाई डज द स्पीकर से इट, यह किसने कहा, क्यों कहा। वॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जिरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, वक्ता के अनुसार जिरार्ड को क्या चीज़ें चालाक बनने से रोकेंगी। आंसर है, द इंट्रूडर से दिस, इंट्रूडर ने ये लाइनें कही। द स्पीकर सेज दिस फॉर फ्राइटन जिरार्ड, वक्ता ने यह जिरार्ड को डराने के लिए कहा। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द बुलेट्स विल स्टॉप जिरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, वक्ता के अनुसार गोलियां उसे ज़्यादा चतुर बनाने से रोकेंगी। फिर है, दे कांट हैंग मी ट्वाइस,
हु सेज दिस, ऐसा किसने कहा, हु डज द स्पीक से इट। तो देखिए, द इंट्रूडर सेज दिस लाइन, यह लाइन वो घुसपैठिए ने कही। द इंट्रूडर हैड बीन टेलिंग जिरार्ड दैट ही हैड मर्डर्ड वन मैन दैट ही वुड नॉट शाय अवे फ्रॉम मर्डरिंग हिम टू। घुसपैठिया जिरार्ड कहता जा रहा था कि वह एक आदमी की हत्या कर चुका है और वह उसकी हत्या में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। दिस इज़ बिकॉज द पुलिस कुड नॉट बी हैंग हिम ट्वाइस फॉर 2 मर्डर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस उसे 2 हत्याओं के जुर्म में 2 बार तो फांसी पर नहीं चढ़ा देगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज़ द मिस्ट्री द स्पीकर पर्पस टू एक्सप्लेन। तो देखिए इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है जिरार्ड एक रहस्य जो मैं जानता हूँ, ऐसा क्या था जो वो बताना चाहता है। जिरार्ड प्रपोज दैट हिज लाइफ स्टाइल वॉज मिस्टीरियस। जिरार्ड कहता है कि उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका रहस्य भरा है। ही हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल, वह खुद भी हत्यारा था। दिस इज़ द रीज़न डिड नॉट मीट मैनी पीपल, यही कारण है कि मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता। एंड डिड नॉट हैव एनी विजिटर, और मुझे घर पर भी कोई मिलने नहीं आता। ही प्रपोज टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर हिज मिस्टीरियसनेस, और वह अपनी रहस्यमय ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज वेयर इज हैज़ बीन सेड इन द प्ले, व्हाट इज़ द सरप्राइज। मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, ये नाटक में कहाँ कहा गया है और आश्चर्य वह क्या था। आंसर है, दिस हैज़ बीन सेड ट्वाइस इन द प्ले, ये 2 बार कहा गया है। इन द फर्स्ट ओकेशन, पहली बार। इट इज़ स्पोकन बाय द इंट्रूडर, ये इंट्रूडर के द्वारा कहा गया पहली बार। रिवीलिंग हिज प्लान टू किल जिरार्ड, जिससे उसके प्लान का पता चल रहा था कि वह जिरार्ड को मारना चाहता है। सेकेंडली, इट इज़ स्पोकन बाय जिरार्ड, दूसरी बार यह जिरार्ड के द्वारा कहा गया। बिफोर ही रिवेल हिज फिक्टिशियस आइडेंटिफाई टू द इंट्रूडर, कब, जब वो खुद अपना राज खोलता है उससे पहले। सेकेंड क्वेश्चन है, द इंट्रूडर सरप्राइज इज, द इंट्रूडर का सरप्राइज क्या था कि ही इज fictitious identity, his way of refraining the intruder from killing him। जो घुसपैठिए का आश्चर्य यह था कि उसका जिरार्ड को मारना और उसकी पहचान को अपने नाम करना, जिससे कि वह सुरक्षित और झंझटों से रहे ज़िंदगी जी सके। जबकि जिरार्ड का आश्चर्य क्या था कि वेयर इज जिरार्ड सरप्राइज इज हिज फिक्टिटियस आइडेंटिटी, हिज वे टू रिफ्रेनिंग द इंट्रूडर फ्रॉम किलिंग, कि उसकी झूठी पहचान जिससे घुसपैठिया उसे मारने से परहेज करे। तो यहाँ पर इसके जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं डिस्कस यहाँ पर करूँगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द इंट्रूडर इंटर जिरार्ड कॉटेज, घुसपैठिया जिरार्ड के घर में क्यों आया था। तो आंसर है, द इंट्रूडर वांट टू किल जिरार्ड एंड से डिस्गाइज्ड एज जिरार्ड। घुसपैठिया जिरार्ड को मारना चाहता था और खुद जिरार्ड का भेष बदल कर रहना चाहता था। वाई डज द इंट्रूडर नॉट किल जिरार्ड इमीडिएटली, घुसपैठिया जिरार्ड को एकदम क्यों नहीं मारता है। आंसर, द इंट्रूडर डज नॉट kill Gerard immediately because he first want to get all the necessary information from him। जिरार्ड घुसपैठिया जिरार्ड को एकदम इसलिए नहीं मारता क्योंकि वह पहले से उसकी सारी जरूरी सूचनाएं जानना चाहता था। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन, बिना इस जानकारी के, हिज प्लान टू डिस्ग्यूज हिज एक्ट एंड जिरार्ड वुड नॉट बी सक्सीड, और बिना इस जानकारी के जो उसका इरादा था कि वह भेष बदल कर जिरार्ड बनकर रहेगा, वह सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो है ये एक्चुअली ये बुक फिनिश होती है जो हमारी बिहाइव वाली है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस बुक का। मैंने ये सारी चैप्टर्स और जितनी भी पोएम्स हैं अलोंग विद द चैप्टर्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद हम सेकेंड वाली प्लेलिस्ट में मूवमेंट पढ़ेंगे। इस वाली प्लेलिस्ट में केवल बिहाइव है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और ये अगर आपको मतलब अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।